Assalamualaikum student, how are you? Today we will discuss about the centimeter force. Open your book page number 77. यूनिट आपका 3 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटीमीटर फोर्स की स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा सेंटीमीटर फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, हमारे पास है कि अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में आप लोगों के पास आप लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में, कि सर्कुलर मोशन में क्या था कि आपने एक स्टोन लिया था और एक स्ट्रिंग ली, उसके एक एंड पे आपने क्या किया था, स्टोन को बांधा था और दूसरा एंड जो है वो अपने हैंड में पकड़ा हुआ था। तो आपने इसको फोर्स प्रोवाइड की और फोर्स प्रोवाइड करने पे आपने देखा कि वो जो स्टोन है वो किस में, सर्कल में मूव करता है। तो वो फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या थी, वो सेंटीमीटर फोर्स थी जो उसको सर्कल में, स्टोन को सर्कल में मूव करवा रही थी। तो इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है एफ सी से। एफ जो है हमारे पास फोर्स है और सी हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ये हमारे पास एक इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स है, वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो यूनिट है वो क्या है, हमारे पास न्यूटन है। नेक्स्ट बेटा इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, कि इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज किस तरफ होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। नेक्स्ट है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, कि मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास क्या है कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो ये बेटा नेक्स्ट जो इसका ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर कहाँ से आया और कैसे आया, इसका प्रूफ जो है ना नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन में करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फिगर है। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि एक स्टोन है और इसको हमने एक एंड को हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। तो दूसरे एंड को हमने हैंड में पकड़ा हुआ, और हैंड के साथ जब हम उसको फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो वो फोर्स जो है ना उसको क्या करेगी, सर्कल में मूव करवाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ये डायग्राम है, कि इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो जब हम उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे, उस स्ट्रिंग को टेंशन या सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो स्ट्रिंग क्या होगी, टूट जाएगी और अवे फ्रॉम दी सर्कल चली जाएगी। तो ये आपको ये दिखाया हुआ कि वो अवे फ्रॉम दी सर्कल चला गया स्टोन हमारे पास। तो नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, कि एक्सप्लेनेशन में आपने देखा है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास क्या है, एम है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कल में। उस सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है, आर है, और एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड हुआ है, जो सेंटीमीटर फोर्स है वो प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन को। सो ए सी इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, हमें पता है जो ए होता है वो क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, और सी क्या है, सेंटीमीटर फोर्स। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्केयर ओवर आर के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है कि एफ इज इक्वल टू एम ए सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें कि सेंटीमीटर फोर्स में कि एफ इन सेंटीमीटर फोर्स क्या है हमारे पास, कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। ठीक है, तो ए सी ऑलरेडी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं कि ए सी किसके इक्वल है, वी स्क्वायर ओवर आर के। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए सी इन अबव इक्वेशन ए, मतलब कि इस वाली इक्वेशन में हम ए सी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए सी, और ए सी की वैल्यू ये जो हमें अभी देखी है कि ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर ओवर आर की। तो ये हम क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये जो हमारे पास हमने जो अभी एक्सप्रेशन देखा था वो क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। ये हमारे पास यहाँ तक था सेंटीमीटर फोर्स। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास है सेंटीफ्यूगल फोर्स। हमने न्यूटन थर्ड लॉ में डिस्कस किया था ना कि एवरी एक्शन, मतलब कि हर एक्शन का क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है। तो इसी तरह आप समझ ले बेटा कि जो सेंटीपीटल का जो रिएक्शन होता है वो क्या है, हमारे पास सेंटीफ्यूगल फोर्स है। तो इसकी स्टेटमेंट में देखते हैं कि अ फोर्स विच ट्राइज टू कीप अ बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि ऐसी फोर्स जो बॉडी को क्या करे, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल मूव करवाए। जैसे हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स थी, वो क्या कर रही थी कि किसी भी बॉडी को मूव करवा रही थी एक सर्कल में। लेकिन सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या है कि वो क्या कह रही है कि बॉडी जो है अवे फ्रॉम दी सर्कल जाए। तो ये क्या हमारे पास सेंटीफ्यूगल फोर्स है। ये किसका रिएक्शन है, सेंटीपीटल फोर्स का। तो इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है एफ सी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास जो सेंटीफ्यूगल फोर्स है, और इट्स यूनिट इज़ न्यूटन, और इट इज़ द रिएक्शन ऑफ सेंटी
सेंटीपीटल फोर्स, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रिएक्शन है सेंटीपीटल फोर्स का। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि F इज इक्वल टू माइनस एम वी स्केयर ओवर आर। तो माइनस इधर आया है कि क्योंकि ये क्या है, एक रिएक्शन है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने अभी तक सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट बेटा इसी से रिलेटेड है, हमारे पास एक एग्जांपल है क्या स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम इज़ अटैच टू द स्ट्रिंग, कि हमारे पास एक मैस है जिसका एक स्टोन है जिसका मैस क्या है वो 100 ग्राम है, उसको हमने अटैच किया हुआ एक स्ट्रिंग के साथ, वो 1 मीटर लॉन्ग है। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग है। द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद स्पीड, जो स्टोन है वो कितनी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है सर्कल में, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने क्या करनी है, टेंशन टी जो है वो फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की। तो टेंशन टी हमें पता है, हम कौन प्रोवाइड करता है, हम फोर्स के ज़रिए उसको प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग को। तो मतलब कि हमने क्या करनी है, एफ सी जो है वो किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल है। तो अब है हमारे पास गिवन डाटा में कि m इज़ इक्वल टू 100 ग्राम और m इज़ इक्वल टू ग्राम है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो v हमारे पास कितनी है, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और r रेडियस कितना है हमारे पास 1 मीटर, जो सेंटर का रेडियस था सर्कल का। तो टी इज़ इक्वल टू एफ सी इज़ इक्वल टू हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है, मतलब कि टेंशन टी हम फोर्स से प्रोवाइड करेंगे ना, तो हमने इधर जो है ना वो टी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला देखिएगा, अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं कि एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो इधर हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि टी इज़ इक्वल टू 2.5 न्यूटन, के हमारे पास जो स्ट्रिंग में टेंशन थी वो किसकी इक्वल थी, 2.5 न्यूटन के। तो बेटा नेक्स्ट है, आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 77 टू 78, ठीक है, और आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs बनाने हैं इसमें से, और इससे रिलेटेड जो भी हमने एग्जांपल किया वो आपने फिजिक्स के रजिस्टर पे करने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।